नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। एक बार सभी साथी है वो जुड़ जाइएगा। राजस्थान हाईकोर्ट है, उसके अंदर एक बड़ी भर्ती आने वाली है। विशेष आपका कमेंट रहेगा कि सर जो चतुर्थ श्रेणी आई थी उसका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो पहले बता दूं, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम 20 मई से 20 जून के बीच होने की पूरी संभावना है। आप अपनी तैयारी करें। लेकिन जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं वो रहेगी हाईकोर्ट के अंदर एलडीसी की भर्ती दोस्तों। और यह भर्ती है जिसके अंदर राजस्थान सीटी लागू नहीं होगा, यानी कि यह भर्ती पूर्णतः सीटी से बाहर रहने वाली भर्ती है। इसके अंदर कितने पद आएंगे, क्या योग्यता चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, और विज्ञप्ति कब जारी होगी, इसकी परीक्षा कब होगी, और साथ में भाई एक भर्ती जिसकी आप तैयारी में लग रहे हो तो उसकी तैयारी के अंदर कितना समय है वो आपको देना होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन है वो पक्का होगा। एक एक बिंदु को समझते हुए यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट तैयारी है उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार जो भी साथी है जल्दी से जुड़ जाइएगा और जो जो बिंदु है उनको एक एक बिंदु को समझिएगा। यह ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। लाइक और शेयर जल्दी से कर दे, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन पास है तो आप भी इस वीडियो को देखें और आपके दोस्त जो ग्रेजुएशन पास है उनको भी शेयर करें। अगर आप 10th या 12th पास हो तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। संशय आपके यह हो सकता है कि सर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। एक एक बिंदु पर चर्चा हमें वो करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके पदों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वर्तमान में जो रिक्त पद चल रहे हैं उनकी जो संख्या है वो है 3200 प्लस। राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी के पद है जो इस साल लगभग 150 से 200 पद और रिक्त हो जाएंगे, तो उनसे हमें मतलब नहीं है। लेकिन यह भर्ती लगभग 2700 के आसपास पदों पर आपके सामने आएगी दोस्तों। इनमें 100-200 कम भी हो सकते हैं, 100-200 पद है वो बढ़ भी सकते हैं। तो यह संभावना है कि 2700 के आसपास ये पदों पर भर्ती आएगी दोस्तों। फिर आती है योग्यता कि सर इस भर्ती की योग्यता क्या रहेगी। अगर योग्यता की मैं बात करूं तो आपके पास स्नातक होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जिन भी साथियों के ग्रेजुएशन है वो इसके अंदर फॉर्म लगा सकता है। आगे सिलेबस देखोगे ना तो आपका मन करेगा कि मैं भी तैयारी कर लूं, मैं भी तैयारी कर लूं, मैं भी तैयारी कर लूं। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास आरएससीआईटी या कोई अन्य डिप्लोमा है, जैसे पीजीडीसीए है, यानी कि कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके लिए जरूरी यहां पर रहने वाला है। तो योग्यता स्नातक के साथ आरएससीआईटी रहेगी दोस्तों। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की। अब देखना भाई, सिलेबस जब आप देखोगे तो आपके मन में विचार आएगा कि मैं इस भर्ती की तैयारी तो करूंगा ही। सिलेबस के अंदर आपके 3 ही विषय रहेंगे। एक आपका रहेगा हिंदी, दूसरा आपका रहेगा अंग्रेजी, और तीसरा आपका रहेगा वो रहेगा राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में करंट भी साथ रहेगा। हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान जीके। हिंदी कंप्लीट है, अंग्रेजी कंप्लीट है, हिंदी और अंग्रेजी की ग्रामर है। राजस्थान जीके क्लासेस करती इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो यहां पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अब देखो बेटा, 3 ही विषय है और 3 विषयों को लेकर लाइव बैच है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर सोमवार से शुरू हो रहा है। थोड़ा ध्यान दे बेटा, अभी हमारे सामने इसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें विज्ञप्ति और एग्जाम कब होगा, उनको लेकर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये 3 विषय लग रहे हैं, लेकिन जो पोस्ट है वो काफी बड़ी पोस्ट है। उस पोस्ट के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर इस पोस्ट पर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस पोस्ट पर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम मानो कि 8 से 10 महीने रेगुलर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ना तो 2 महीने में नौकरी लगेगी, ना 3 महीने में नौकरी लगेगी, ना मैं इसकी बात करता हूं। ये जो 799 में
मैं बेच दे रहा हूं, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट आपकी लाइव क्लासेज रहेगी, लाइव के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेज निःशुल्क मिलेगी, टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी, नोट्स निःशुल्क मिलेंगे, पर्सन बैंक निःशुल्क मिलेगी। भाई क्लासेज लो, क्लासेज से के बाद जो नोट्स होते हैं उनसे अपने नोट्स बना लिए, नोट्स बन गए, उनका रिवीजन किया, एक टॉपिक हुआ, पर्सन बैंक से अपने पर्सन पढ़ लिए, पर्सन बैंक से पर्सन पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज आप अपना टेस्ट है वो अटेंड कर सकते हो। इतना सब कुछ 799 में है। और सबसे बड़ी चीज देखो, ध्यान दो बेटा, यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं आपके लिए जिससे आपको आसानी से दिख जाए। देखो बेटा, यहां पर 2 मोबाइल नंबर है, ये तो अगर आप कॉल करना चाहते हो, अगर आप क्या करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, तो अगर आप कॉल करना चाहते हो तो ये नंबर है, और अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो व्हाट्सएप करूंगा तो व्हाट्सएप के लिए ये नंबर है। भाई बैच ज्वाइन करना है, बैच से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो ये दोनों नंबर है, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर। जो जिस काम के लिए उसी काम के लिए यूज करे, अन्य काम भाई अब कॉलिंग वाले पे व्हाट्सएप ना करें और व्हाट्सएप वाले पर कॉल ना करें, क्योंकि तभी आपको पूर्णतः जानकारी सही ढंग से मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, यानी पैटर्न। देखो यहां पर कुल मिलाकर देखो भाई, कुल आपके जो पर्सन आएंगे वो पर्सनों की जो संख्या रहेगी 150 रहेगी। इनके कंप्लीट के प्रत्येक पर्सन के 2 अंक रहेंगे, अंक रहेंगे 300। समय आपको जो दिया जाएगा बहुत कम दिया जाएगा, तभी पेपर के अंदर कट ऑफ नीचे रहती है भाई। 2 घंटे का समय है, 120 मिनट में 150 पर्सन आपको करने पड़ेंगे। तो मेहनत जो करके जाएगा, जिसको क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर मिलेगा, वो तो 150 क्वेश्चन अटेंड कर लेगा, लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा, जो विज्ञप्ति आने का इंतजार करेगा, और विज्ञप्ति आने के बाद राजस्थान का एक रूल हो गया और उसी वजह से आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तैयारी में पहले नहीं लगते हैं, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाता है ना उस दिन लग जाते हैं। मैं ये कहता हूं 1 साल एक भर्ती को टारगेट कर लो, 1 साल एक भर्ती को टारगेट करके लग जाओ, आपका सिलेक्शन अगर कोई रोक दे तो मैं यहीं पर बैठा हूं दोस्तों, जाकर आप बैच ज्वाइन करो। टारगेट मेरा है, ये एक टारगेट बैच है मेरा हाईकोर्ट एलडीसी का, जिसके अंदर जो जुड़ेगा, देखो सिलेक्शन होना ना होना आगे की बात होती है, क्योंकि पद 2700 ही है। बच्चे मेरे को पता 27,000 या 2,70,000 भी आ सकते हैं, कंटेंट जिस प्रकार का है। एक बच्चा 10 बच्चों को जोड़ेगा, इसमें नया बैच है, सेपरेट बैच है, तो वो नहीं है। लेकिन ऐसा कंटेंट जिसमें रियल में आप पेपर पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि ब्रजेश सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया था मैं, और ये पर्सन वहीं से आ रहा है। 2 घंटे का रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपके इस भर्ती यानी इस पेपर के अंदर नहीं रहेगी दोस्तों। पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं, पैटर्न के अंदर सबसे पहले आपका एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के बाद 2 से या 3 गुना की कट ऑफ आएगी, और जो आपका कंप्यूटर टेस्ट यानी टाइपिंग होगी, क्या होगी? टाइपिंग। टाइपिंग की आप टेंशन मत लो, आप तो है ना 2 गुना में 1 गुना में आ जाओ, टाइपिंग में पास करवा दूंगा। टाइपिंग के बाद आपकी फाइनल 2 गुना की लिस्ट आएगी, उससे डीवी होगी, और डीवी के बाद आपकी क्या होगी? ज्वाइनिंग होगी। डीवी के बाद क्या होगी? आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों। ये आपका पैटर्न है वो रहने वाला है। अब बात आती है विज्ञप्ति की। सर अभी तक हमारे पास कोई सूचना ही नहीं आई, ना तो कोई हाईकोर्ट ने सूचना दी और ना ही कहीं और से ये सूचना आई है, फिर आप कैसे बता रहे हो कि ये भर्ती आ रही है? बेटा लास्ट भर्ती को आए हुए 3 से साल के आसपास हो चुके हैं, और उसमें भी कुछ बच्चों को अभी ज्वाइनिंग भी नहीं दी गई है, पद बहुत रिक्त चल रहे हैं, यानी वो भर्ती है उसके पदों, जो बाकी पद है उनको भी ज्वाइनिंग दे देना, उसके बाद भी 3200 प्लस पद है वो रिक्त रहेंगे। दूसरी बात, हाईकोर्ट और जो उसके अधीनस्थ न्यायालय उनकी वर्तमान स्थिति है, जहां पर ये रेगुलर मांग हो रही है कि एलडीसी की भर्ती की जाए, काम है उसमें दुविधा उत्पन्न हो रही है एलडीसी की वजह से, और वर्तमान की परिस्थितियां और हाईकोर्ट के काम के तरीके को देखते हुए मैं इतना बोल सकता हूं कि आपका जुलाई या अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो अब जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, और पहले बता दूं नवंबर में एग्जाम होगा, तो जुलाई के अंदर आप लगभग मान लो कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और परीक्षा है आपकी संभावित है भाई नवंबर। अब बोल देना नवंबर में तो ये है नहीं ये है वो है, ये याद रखना। और हाईकोर्ट 4th ग्रेड की मई या जून में एग्जाम हो जाएगी,
फिर इसके बाद यही भर्ती हाईकोर्ट खुद करवाएगा, हाईकोर्ट खुद के द्वारा करवाई जाएगी। पेपर मीडियम लेवल का आएगा, हार्ड नहीं आएगा, पहले ही आपको बता देता हूं। लेकिन 8 से 10 महीने, 8 से 10 महीने अगर आप मेहनत करोगे तब जाकर इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन है वो पूरा होगा। विस्तृत सिलेबस क्या है, तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो टेलीग्राम है उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर ये बैच है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, कोई डाउट है तो कॉल कर ले, और कोई डाउट कोई जानकारी लेनी है तो यहां पर आप मैसेज करके सर मैं ये बैच ज्वाइन करना चाहता हूं, बैच में क्या मिलेगा, जो चीज मैंने बता दी यहां पर कंप्लीट लिखी हुई है कि क्या क्या मिलेगा। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो व्हाट्सएप या कॉल करके। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।